तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5वीं के जो पर्यावरण अध्ययन है, इसके लिए हम देखेंगे जो इसका वर्कशीट है उसका पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है केवल एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसमें जो आ नंबर का प्रश्न है उसमें दिया है किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो वो है उल्लू। तो उल्लू क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। फिर है 12 नंबर का जिसमें दिया है आपके घर में कांसे से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं, नाम लिखिए। तो कांसे से क्या क्या बना होता है, थाली बनी होती है, लोटा होता है, गुंड होती है, कटोरी होती है, टंकी होती है और कांसे की थाली इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये होगा हमारे क्या कांसे से बनी हुई कुछ चीज़ें। इसके बाद में प्रश्न दूसरा जिसमें दिया है प्रश्न में सोचिए तथा उत्तर दीजिए। जिसका प्रश्न 2 का आ नंबर का है पानी में डाले जाने मतलब डालने पर लोहे की कील पानी में डूब जाएगी लेकिन कटोरी तैरेगी, ऐसा क्यों। तो उसका उत्तर जो है वो इस प्रकार से होगा कि जब हम लोहे की कील पानी में डालते हैं तो कील द्वारा हटाया गया जल का भार उस वस्तु के बराबर होता है, जबकि कटोरी द्वारा हटाया गया पानी की ताकत उसे ऊपर की ओर उछालती है, इस प्रकार वह तैरने लगती है। तो ये इसका रीजन है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है वो है 12 नंबर का। इसमें तालिका में देखिए और कारण बताइए। तो यहाँ पर क्या है, किसी किले में बनाई व्यवस्था बनाए जाने का कारण। ठीक है। तो फिर क्या है, बड़े बड़े बुजुर्ग और उसमें छेद। ठीक है, बड़े बड़े बुर्ज और उसमें छेद। तो यहाँ पर होगी जो उसका रीजन होगा क्योंकि सुइयों को छुपाकर हमला करने में मदद मिलती है, क्योंकि सिपाहियों को छुपाकर हमला करने में मदद मिलती है। इसके बाद में है अगला बावड़ी और हौज। तो इसका आंसर होगा प्रजा के हित के लिए सीढ़ियों से निर्मित बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 जिसमें दिया है 3 गमले आ, बा और सा धूप में रखे गए हैं। तीनों गमलों आ, बा, सा में किसी एक किस्म के बीज मिट्टी में दबा दिए गए हैं। गमला आ में पानी प्रतिदिन डाल रही है, गमला बा में पानी 7 दिन बाद डाला और गमला सा में पानी डालना भूल गए। तो चित्र का अवलोकन करिए और उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, गमला हमारा आ है उसमें पानी प्रतिदिन डाला गया, बा में पानी 7 दिन बाद डाला गया, पानी डालना भूल गए सा में। तो उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ किस गमले में अंकुरण तेजी से होगा। तो वो हो जाएगा आ नंबर का, क्योंकि उसमें पानी डाला गया प्रतिदिन। और यहाँ पर दूसरा होगा अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर अंकुरण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं वो प्रतिदिन पानी डालना चाहिए और मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों होती हैं आवश्यक परिस्थितियाँ, तब जाके हमारी क्या होती है अंकुरण होता है। इसके बाद में प्रश्न चौथा दिया है जिसमें लिखा है एक चार्ट को देखिए और उत्तर दीजिए कि 20 सालों में क्या बदलाव आया। यह पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, केवल अभ्यास के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या करना है, इन दोनों में अंतर पता करना है कि 20 सालों में इनके बीच में क्या अंतर आया। जैसे यहाँ पर 60% है तो यहाँ पर क्या है 50% घट गया। फिर वहीं पे यहाँ पर 20% है तो यहाँ पर 50% बढ़ गया। यहाँ पर जब हमारा 15% है वो यहाँ पर 5% हो गया, यानी 10% घट गया। और यहाँ पर क्या है 5% है वो 15% हो गया। मतलब कि पूरी की पूरी सिचुएशन बदल गई, जो पहले थी उससे बिल्कुल उल्टा होगी परिस्थिति। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया अवलोकन हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है आ। तो आ नंबर में दिया गया है उपले और लकड़ी का उपयोग क्यों हुआ है। ठीक है, उपले और लकड़ी का उपयोग कम क्यों हुआ, ये इसका प्रश्न है। तो उसका आंसर दिया है उपले और लकड़ी का उपयोग इसलिए कम हुआ है क्योंकि वर्तमान समय में लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं एवं जानवरों के लिए चरने के लिए पर्याप्त मात्रा में घास ना होना, इसलिए इसको कम किया गया। ठीक है, इसके बाद में अगला है 12 नंबर का जिसमें है एलपीजी और बिजली का उपयोग क्यों बढ़ा है। तो यहाँ पर है वर्तमान में एलपीजी और बिजली का उपयोग इसलिए बढ़ा क्योंकि एलपीजी और बिजली इन सभी मानदंडों के अनुरूप हैं, जिसके कारण यह बहुसंख्य औषधिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श ईंधन सिद्ध होता है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। फिर है प्रश्न 5वां जिसमें दिया है निम्नलिखित संकेतों को पहचान कर संकेतों की मदद से विद्यालय से घर पहुंचने का नक्शा बनाइए। तो आप इस प्रकार से इसका नीचे दिए गए पोस्टर को देखकर निम्न प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो पोस्टर है उसके हिसाब से हमारे लिए क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला है इसका, उसमें दिया है इससे किस पदार्थ के संरक्षण की जानकारी मिल रही है। तो इससे पेट्रोल के संरक्षण की जानकारी मिल रही है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेट्रोल पंप बना हुआ है, तो उससे हमारे लिए मतलब पेट्रोल संरक्षण की जानकारी मिल रही है। फिर क्या है नेक्स्ट है ट्रैफिक लाइट में
गाड़ी रुकने पर इंजन बंद करने से क्या फ़ायदा होता है? ट्रैफिक लाइट में जब मतलब कि गाड़ी रुकती है तो इंजन बंद करने से फ़ायदा हमारे लिए तेल का होता है, मतलब तेल का संरक्षण होता है। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में जो दिया गया है खंड बा होगा ये। प्रश्न 1 है, आप अपने घर में पाई जाने वाली चीज़ों की सूची तैयार करके देखिए और इस प्रोजेक्ट को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर पूरा कीजिए। ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें जो पानी में तैर सकती हैं, जैसे कि माचिस की तीली है, पत्ता है, कागज़ है, थैला और चप्पल, पन्नी, प्लास्टिक की प्लेट, स्टील की थाली और आम, सेब, संतरा, नींबू आदि ये क्या है कि पानी पर तैर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा, जिसमें लिखा है ऐसी चीज़ें जो पानी में डूब जाती हैं, तो उनके नाम लिखेंगे। जैसे है पत्थर, साबुन, चम्मच और 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, लोहे की कील एवं लोहे की वजनदार वस्तुएं। ये चीज़ें क्या होती हैं? पानी में डूब जाती हैं। फिर इसी का नेक्स्ट है, वो है ऐसी चीज़ें जो पानी में कभी तैर सकती हैं, कभी डूब सकती हैं और पता कीजिए ऐसा क्यों होगा। तो जैसे कि कटोरा है, ठीक है, इसका एग्जाम मतलब कि आंसर में एग्जाम्पल होगा। तो कटोरा के ऊपर मतलब कटोरा के ऊपर पानी चला जाए तो कटोरा डूब जाता है, और कटोरा के अंदर पानी नहीं जाता है तो कटोरा नहीं डूबता है, क्योंकि भार कम या ज़्यादा होता रहता है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, उसका आंसर क्या आएगा कि नींबू अंडा चीज़ जो पानी में डूबती है पर नमक मिलाने पर तैरने लगती है, क्यों? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि नींबू अंडा चीज़ जो पानी में डूबती है पर नमक मिलाने पर तैरने लगती है, क्योंकि नमक मिलाने पर जल का घनत्व है वो बढ़ जाता है, जिससे नींबू अंडा तैरने लगती है। मतलब कि जो जल का घनत्व है वो बढ़ने से नींबू अंडा का घनत्व कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू मतलब जो नींबू का मतलब नमक वाला जल है। इसके बाद में आगे हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5, इन अवलोकनों के आधार पर आप किसी निष्कर्षण पर पहुंचे। तो वो निष्कर्षण क्या है कि ऊपर के अवलोकनों से ज्ञात हुआ है कि अगर द्रव और उसमें डाली गई वस्तु का घनत्व बराबर है तो वह पूरी तरह डूब कर तैरेगी। ठीक है, मतलब कि अगर कोई वस्तु डाली गई है उसमें किसी द्रव में, तो द्रव और वस्तु का घनत्व जो है वो बराबर है तो वो पूरी तरह डूब कर तैरेगी, और यदि कम है तो वो पूरी तरह से मतलब कि सतह पर तैरेगी, और अगर ज़्यादा है वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से तो वस्तु डूबकर तलहटी में बैठ जाएगी। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। अब इसके बाद में लास्ट है इसका प्रश्न नंबर 6वां, जिसमें दिया है कृपया घर में यह प्रयोग करके देखिए और अपने अवलोकन सारणी में लिखिए। मतलब संतरे बिना छिलके का पानी की बाल्टी में तैरना, तो अवलोकन है तैरता है, और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि संतरे का घनत्व है